दर्शकों, कुंडली के कुछ ऐसे दुर्योग या दोष होते हैं जो अच्छे खासे जीवन को खराब कर देते हैं। सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति असहाय, अकेला और बंधन में जकड़ा हुआ महसूस करता है, क्योंकि इस प्रकार के योग व्यक्ति को ऐसा महसूस करवाते हैं। हर एक दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य पूजा। पापकत्री योग के बारे में हम समझेंगे। एक प्रकार का ये दुर्योग है, ये दोष है जो कुंडली में पाया जाता है। इसमें बैठा हुआ शुभ ग्रह अपने आप को असहाय, निर्बल महसूस करता है, फल देने में असमर्थ महसूस करता है। कई बार हम सुनते हैं कि शुभ ग्रह है, अच्छे बैठे हैं, अच्छी जगह पे बैठे हैं, अच्छे भाव में बैठे हैं, लेकिन फिर भी दशा या अंतर दशा में उसको कोई फल नहीं मिल रहा, उल्टा उसका फल देखने को मिल रहा है और इस वजह से लोग परेशान होते हैं। तो उसका मुख्य कारण ये देखा गया है कि वो शुभ ग्रह दो पापी ग्रहों के बीच में एक सैंडविच बना होता है, यानी उनके बीच में एक फंसा होता है। अब कतरी का मतलब होता है कैंची, जो काटती है। इसी प्रकार से दो पापी ग्रह शुभ ग्रह के शुभता को काटते हैं, तो इसीलिए से पापकत्री योग, पापकत्री दोष कहा गया कुंडली में। ये किस प्रकार बनता है ये हम समझेंगे। जैसे कि कोई भी शुभ ग्रह के द्वितीय और द्वादश भाव में कोई पापी ग्रह विराजमान हो तो इस योग का निर्माण होता है, इस दुर्योग का निर्माण होता है, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि व्यक्ति बंधन में महसूस करता है। और कहते हैं कि ये योग की वजह से व्यक्ति जीवन पर्यंत संघर्ष से गुजरता है और कई बार बहुत ज़्यादा पीड़ा युक्त जीवन जीना पड़ता है। इसके अलावा जेल योग भी इसे कहा जाता है, जहाँ पे व्यक्ति अपने आपको असहाय, असमर्थ महसूस करता है। पापकत्री योग का फल क्या होता है, हम इसको थोड़ा सा समझेंगे। इसमें आपको ये देखने को मिलता है कि जो शुभ ग्रह अपने पूर्ण फल देने में असमर्थ होते हैं, कहीं ना कहीं उनके आगे रोक टोक लगी जाती है, या कह सकते हैं कि उनके ऊपर किसी पापी ग्रह का दबाव देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वो अपनी शुभता नहीं दे पाते हैं। जीवन पर्यंत जीवन कष्ट और संघर्ष से गुजरता है। असफलता व दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ती है। जीवन में समस्याओं का बना रहना, जिस भाव में ही संबंधित योग बन रहा है उस भाव से संबंधित जो कारक तत्व है उससे संबंधित आपको कोई ना कोई परेशानी या संघर्ष से गुजरना पड़ता है। अब ये योग अगर आपके लगन में बन रहा है, या छठे, 8 या 12वें भाव में बन रहा है, तो निश्चित तौर से इससे संबंधित समस्याएं बनी रहती है। रोग कष्ट बने रहते हैं, शत्रुओं से कष्ट बना रहता है, मुकदमेबाजी में इंसान फंसा रहता है, या इस प्रकार देख सकते हैं कि खर्चा या बिना मतलब के आपको नुकसान देखने को मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ना भी किया होता है, किसी बात का ब्लेम लग जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि जब ये योग बहुत ज्यादा दुर्दांत होता है तो जेल यात्रा भी करवाता है, गुप्त रोग देता है, गुप्त शत्रु से हानि देता है। तो इस प्रकार की कुछ समस्याएं इस योग की वजह से देखी जा सकती है। तो बहुत सारी कुंडली में शुभता होने की वजह से ये योग उसके शुभता को काट देता है, इसलिए इसको पापकत्री योग कहा जाता है। दर्शकों, इसे हम एक उदाहरण से समझेंगे। मान लीजिए कि किसी का लगन वृषभ लगन है और लग्नेश शुक्र लगन में ही विराजमान है। बहुत ही उत्तम स्थिति मानी गई है, जहाँ पे लग्नेश लगन में विराजमान हो, केंद्र में विराजमान, तो पूर्ण बल प्राप्त होता है, जहाँ पे व्यक्ति की जो आकर्षक पर्सनैलिटी होती है, सुंदर व्यक्तित्व का होता है। इसके अलावा व्यक्ति जीवन भर कह सकते हैं कि लग्जरी लाइफ जीता है, हर प्रकार की सुख सुविधा उसको मिलती है और बहुत आनंदमय जीवन जीता है, पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी खुशहाल रहता है। पर अगर अब यहाँ पे शुक्र के द्वितीय भाव में मंगल आ जाए और द्वादश भाव में राहु आ जाए या शनि आ जाए, तो राहु तो हम इसलिए नहीं कह सकते कि राहु जो होता है वो उल्टा चलता है, तो वो 11वें भाव की तरफ जाएगा। अगर यहाँ पे शनि आ जाए तो आप देखेंगे कि पापकत्री योग का निर्माण कर रहा है। अब यहाँ पे व्यक्ति रहकर बंधन महसूस कर सकता है। बचपन ऐसे व्यक्तियों का बहुत ही संघर्षशील होता है, बहुत ही कष्टकारी होता है, क्योंकि वहाँ पे व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता है, जहाँ पे वो अकेला महसूस करता है, तन्हा महसूस करता है, मानसिक शांति नहीं मिलती, और बचपन से ही कह सकते हैं कि एंजाइटी या तनाव की समस्या बच्चों में देखी जाती है। इसके अलावा ऐसे बच्चों के जो माँ बाप होते हैं उनको कोई अटेंशन नहीं दे पाते हैं। बच्चों को भीतर आज़ादी नहीं होती जो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके या कहीं आ जा सके, तो एक प्रकार से बंधन सा जकड़ा हुआ महसूस करते हैं, जैसे एक पिंजरे में बंद पक्षी की तरह वो तड़पता रहता है। अब ये योग यदि आपके चतुर्भाव में बन जाए, यानी आपके चतुर्भाव में शुभ ग्रह बैठे हों और आपके तृतीय भाव में कोई पापी ग्रह हो और पंचम भाव में कोई पापी ग्रह हो, तो ये भी देखा गया है कि व्यक्ति जो है अपने घर में किसी प्रकार की कोई शांति महसूस नहीं करता। हर प्रकार प्रयास करने के बावजूद भी उसके अपने ही उससे रूठे रहते हैं। खासकर माता के साथ संबंध में बहुत ज़्यादा गिरावट देखी जा सकती है, माता के साथ संबंध में बहुत ज़्यादा संघर्ष देखा जा सकता है। इसके अलावा व्यक्ति बहुत प्रयास करने के बावजूद भी अपना घर जो है वो स्टैब्लिश नहीं कर पाता है या अपना घर का निर्माण नहीं कर पाता है। बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि क्योंकि चतुर्भाव होता है वो आपके सुख का भाव होता है, आपके कह सकते हैं इमीडिएट फैमिली का भाव होता है, जहाँ पे आप अपने विवाह के बाद अपने जो
घर बसाते हैं उसका भाव होता है, आपके हृदय का भाव होता है और आपके भवन का भाव होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसमें सुख में कमी देखी जा सकती है। माता के साथ क्योंकि संबंध में कोई ना कोई गिरावट बनी रहती है, माता के सुख में कमी देखी जा सकती है, माता बीमार रह सकती है, इस प्रकार का भी भाव देखा जा सकता है। पढ़ाई लिखाई में भी कुछ ना कुछ बाधाएं देखने को मिलती। कई बार जो व्यक्ति होते हैं अपनी आशाओं को, अपने डिज़ायर्स को, अपनी इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है और किसी की वजह से और किसी कारणवश उनको अपने जीवन में हर प्रकार से समझौता करना पड़ता है, किसी ना किसी वर्ष अब वैसे कह सकते हैं कि बलिदान देना पड़ता है, सेक्रीफाइस देना पड़ता है। तो ये भी देखा जा सकता है। अब ये योग अगर आपके सप्तम भाव में बन रहा है, यानी आपके सप्तम भाव में तो शुभ ग्रह बैठे हैं जिसकी दृष्टि आपके लग्न में पड़ रही है, आपका तो आप ये समझिए कि आपका जो पर्सनल लाइफ है बहुत अच्छी होगी, आपका जीवन साथी बहुत बढ़िया होगा। परंतु अगर यहाँ पे छठे भाव में कोई पापी ग्रह बैठ जाए और अष्टम भाव में भी कोई पापी ग्रह बैठ जाए तो ये पापकत्री योग का निर्माण करता है। ये आपके जो शुभ ग्रह के जो शुभता को नष्ट करता है, उसके काटता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अब जीवन साथी होगा वो आपको समझेगा नहीं, जीवन साथी अपने आप को अलग थलग महसूस करेगा, या जीवन साथी अपने विचार आपके समक्ष नहीं रख पाएंगे, या कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में एक डिस्टेंस देखा जा सकता है, मतभेद देखा जा सकता है। सब कुछ होने के बावजूद भी आप लोग के बीच में एक वो प्यार, वो सौहार्द या प्रेम नहीं देखा जा सकता, जिसकी वजह से रिश्ता को टिकने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, संघर्ष का सामना करना पड़ता है और कई बार वाद विवाद झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि डिवोर्स की समस्या भी आ जाती है या आपको सेपरेशन भी देखना पड़ता है। इस प्रकार भी देखा जा सकता है कि जो जीवन साथी किसी रोग से ग्रस्त होते हैं जिसकी वजह से वो अपना ग्रस्त जीवन को अच्छे से उसको उपयोग नहीं कर पाते, उसका भोग नहीं कर पाते, ये भी समस्या देखी गई है। अब ये योग अगर आपके दशम भाव में बन रहा है, दशम भाव में अगर आपके दशमेशी बैठ जाए, मान लीजिए आपकी मेष लगन की कुंडली है और यहाँ पे दशम भाव में आपके मंगल जो बैठ जाएं जो उच्च भाव के होते हैं, हालांकि मंगल एक पापी ग्रह भी होते हैं लेकिन अगर ये उच्च भाव में बैठे तो निश्चित तौर से अच्छा फल देंगे। अब मंगल के एकादश भाव में कोई पापी ग्रह बैठ जाए, मान लीजिए यहाँ पे अगर बैठ जाए राहु बैठ जाए और आपके नवम भाव में यहाँ पे शनि बैठ जाए तो देखते हैं कि मंगल का जो प्रभाव है वो आपको कम देखने को मिलेगा। उच्च होने के बावजूद भी अपने उनके साहस में कुछ कमी देखी जा सकती है, अपना पूर्ण तरीके से प्रभाव नहीं दे पाएंगे। तो इस वजह से भी ये योग आपको पूरी फल नहीं दे पाएगा। उच्च का मंगल होने के बावजूद भी आपको अपने प्रोफेशन में, अपने कर्म स्थान में कहीं ना कहीं संघर्ष से गुजरना पड़ता है, कहीं ना कहीं आपको कह सकते हैं कि समझौता करना पड़ता है। आप सही होते हुए भी कई बार आपको ब्लेम लगता है, कई बार कुछ गलतियों का, किसी और की गलती का इल्जाम आपके ऊपर लग जाता है, ये भी देखा गया है। और कई बार ऐसा होता है कि आपको बीच में आपको कोई काम छोड़ना पड़ता है या कुछ प्रोजेक्ट से आपको अपना अलग हटना पड़ता है, तो ये भी देखा गया है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो शुभ ग्रह आपको जो शुभता ला रहे हैं वो पापी ग्रह की वजह से वो कम हो जाते हैं और ये जो भी परिणाम होते हैं हमारे पूर्व जन्म के कर्म के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इसी प्रकार से शुभकत्री ग्रह भी माना जाता है, जो पापकत्री ग्रह भी होता है शुभकत्री भी ग्रह भी माना जाता है। ये कोई पापी ग्रह आपके कुछ किसी भाव में बैठ जाए, उसके द्वादश भाव में या द्वितीय भाव में अगर शुभ ग्रह बैठ जाए तो वो उसके पाप को कम करता है, तो शुभकत्री ग्रह भी कहा जाता है, तो ये शुभ माना जाता है। लेकिन पापकत्री जो योग है ये इसको दोष माना गया है, दुर्योग माना गया है, क्योंकि ये ग्रह की शुभता को कम कर देता है। इस प्रकार देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति का जो बचपन होता है वो शांतिपूर्वक नहीं होता है, बहुत संघर्षशील होता है। बचपन में व्यक्ति के अंदर जो मैच्योरिटी या कह सकते हैं कि परिपक्वता आ जाती है, समझदारी आ जाती है। व्यक्ति जो है अकेला जीना ही सीख लेता है, किसी पर निर्भर उसको रहना नहीं पड़ता है। कहीं ना कहीं कुछ दुर्योग हमारे जीवन में कुछ सुयोग भी बनाते हैं, सुयोग का निर्माण भी करते हैं। अब इस दोष का निवारण कैसे किया जाए? उपाय तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना उपाय के कैसे चलेगा, किस प्रकार से जीवन जिया जाएगा इस दुर्योग के साथ। तो उपाय इसका है, हालांकि कह सकते हैं कि पूरी तरीके से योग का आप खत्म नहीं कर सकते। अगर कुंडली में दोष बनाए तो पूरी तरीके से उसका खात्मा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन काफ़ी हद तक उसके दोष को जरूर काटा जा सकता है। वो किस प्रकार आप कर सकते हैं? तो आप गायत्री मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, जो कि बहुत ही शुभ है। ये आपके घरों के जो बुरे प्रभाव को कम करने में काफ़ी मदद करता है। माँ दुर्गा समस्त दोषों का नाश करती हैं, इसके लिए जानी जाती हैं, सारे दुर्गुणों का नाश करती। तो आप माता दुर्गा की आराधना कर सकते हैं और सबसे अच्छी आराधना का जो माध्यम है वो है दुर्गा सप्तशती का पाठ आप नित्य कर सकते हैं। यदि आपके पास समय नहीं है, समय का अभाव है, तो आप सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का नित्य पाठ कर सकते हैं, जिसमें सारी दुर्गा सप्तशती के पाठ का जो समावेश उसके अंदर है। इसके अलावा पापकत्री योग जो दोष जो है जीवन में कमजोरी व शारीरिक कष्ट या भय तो लाता है, तो भगवान शिव के जो रुद्र अवतार है हनुमान जी की आप आराधना करें। इनकी आराधना करने से आपके भय से, आपको कष्ट से मुक्ति मिलती है, साथ ही रोग से भी मुक्ति मिलती है। इसके अलावा रुद्र अभिषेक वर्ष में एक बार जरूर करें। अब ये सावन का महीना चल रहा है, तो अब
सावन के महीने में आप रुद्राभिषेक जरूर कर सकते हैं। इससे भी आपको काफी अच्छी राहत देखने को मिलती है, शांति देखने को मिलती है। संबंधित ग्रह की आप मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं और उनका दान भी कर सकते हैं। यानी जिस ग्रह की वजह से आपका जो ये नुकसान हो रहा है, या आप कह सकते हैं कि शुभ ग्रह की शुभता को बढ़ाने के लिए आप उनके वैदिक मंत्र का जाप कर सकते हैं और उससे संबंधित ग्रह के आप दान भी कर सकते हैं। आप जैसे शुक्र है तो आप ओम शुभ शुक्राय नमः का 108 बार जाप कर सकते हैं। साथ ही शुक्र संबंधित वस्तु का प्रत्येक शुक्रवार को दान कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि गाय की सेवा करें, मीठी रोटी घी के साथ उनको खिला सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा माना जाता है। तो इस प्रकार ये छोटे छोटे उपाय अगर आप निरंतर करेंगे, इसका कोई ये नहीं कि आपको कुछ सीमा तक करना है, आप जितना कर सके उतना आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूर करें, श्रद्धा विश्वास के साथ जरूर करें। तो इस योग की वजह से जो आपको अब जो भी संघर्ष का या कष्ट का सामना करना पड़ा है उसमें काफी कमी देखी जा सकती है। तो आप इस योग से घबराए ना, क्योंकि हर किसी का हर समस्या का निदान जरूर है और आप उसको जरूर मिलेगा। और आप इसे जरूर करेंगे तो डेफिनेटली आप पाएंगे कि आपकी जो भी समस्या है धीरे धीरे वो खत्म हो रही है। इसके अलावा अपने आचरण को सही रखें, अपने कर्म को सही रखें, अपने द्वारा किसी का बुरा ना करें, ना सोचें, क्योंकि इससे भी कर्म का निर्माण होता है। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा।